यानी जिस रास्ते से होकर के वो गए हैं हमें उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं हमें उसकी नकल नहीं करनी है। उनके आचरणों की नकल करने की मन से भी चेष्टा मत करो। वो सर्वसमर्थ हैं। देखो मीरा जहर पी गई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अगर कोई मीराबाई की नकल करे कि ये हम भी जहर पी करके देखें, तो जहर में जो व्याप्त हैं श्री कृष्ण, उनका फल हमको मिलेगा मीरा की तरह, और जहर का असर हमारे ऊपर भी नहीं होगा जैसे मीरा पे नहीं हुआ। तो अगर तुम मीरा की नकल करोगे और मीरा जैसी स्थिति तुम्हारी है नहीं अंतःकरण की, तो जहर तुमको छोड़ेगा नहीं। मीरा की नकल न कर लेना कोई। हमको अपनी कक्षा के अनुसार चलना है। इसीलिए वेद कहता है यान यस्माकग्वम सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नोइतराणि। अर्थात हमारे जो आचरण तुम्हारी कक्षा के अनुसार हो, सुचरित हो, जो उनकी नकल करना, बाकियों की नहीं। नोइतराणि यानी हम तो तमाम धर्म के विपरीत कार्य भी करते हैं, अंडवंड आचरण भी करते हैं, लेकिन वो आचरण हम पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि हम तो पाप पुण्य से परे हैं। और तुम माया के अंडर में हो, तुम तो बंध जाओगे वैसा करोगे तो। और हम तो एक्टिंग करते हैं, तुम फैक्ट कर डालोगे। इसीलिए हमारे आचरणों की नकल न करना। देखो जो कार्य भगवान और महापुरुष करते हैं, अगर वही कार्य हम लोग भी कर सकें, तो फिर हम में और महापुरुषों में अंतर क्या रह जाएगा? अरे फिर तो जो आप लोग सुनते हैं बातें कि महापुरुष और भगवान गुणातीत होते हैं, महापुरुष और भगवान मायातीत होते हैं, महापुरुष और भगवान पाप पुण्य से परे होते हैं, महापुरुष और भगवान बुद्धि से परे होते हैं, तो ये सब शास्त्रों की बातें, इनका क्या सेंस रह जाएगा फिर? अगर महापुरुष और भगवान वाले कार्य हम लोग भी कर सके, तो अंतर क्या रहेगा फिर हम में और भगवान में और महापुरुषों में? देखो भगवान ने दो प्रकार के कार्य किए, एक घोर आसक्ति के और एक घोर विरक्ति के। हमारे यहां आजकल ये रामायणी लोग, कथावाचक लोग और बड़े बड़े मंडलेश्वर महात्मा गद्दीधारी जगतगुरु लोग तक ऐसा कहते हैं, और पॉलिटिशियंस तो कहते ही हैं, भगवान राम के आदर्श का अनुकरण करो। ये वाक्य आपने बहुत सुना होगा। यानी भगवान राम ने जो किया वो तुम भी करो। तो भगवान राम का तो पहला आदर्श ले लो, स्त्री प्रेम। उन्होंने ऐसा प्यार किया सीता जी से कि सीता जी के वियोग में समाधि हो रही है राम को। आप लोगों ने सब सुना है भगवान राम का हाल सीता जी के वियोग में। समाधि तक हो रही है, बेहोश हो रहे हैं। तो राम के का अनुकरण तुमको अगर करना चाहिए, तो इसका मतलब फिर तुमको भी स्त्री से इतना ही प्यार करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जब राम ने किया तो हमको भी करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर राम के बराबर तुम अपनी बीबी से प्यार करोगे, सब लोग अगर राम के आदर्श का अनुकरण करने लगे और सब बीबी के प्यार में ऐसे दीवाने हो जाएं राम की तरह, तो फिर संसार का तो सारा काम ठप हो जाएगा। और जब संसार का सारा काम ठप हो जाएगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। फिर सब बीबी के प्यार में ही डूबे रहेंगे, समाधि में पड़े रहेंगे राम की तरह। नंबर 2, शास्त्रों का ये कानून है, भगवान का चैलेंज है गीता में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थात जो जिससे प्यार करेगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी उसको। हम जिससे प्यार करेंगे वो जहां जाएगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। तो अगर तुमने बीबी से इतना प्यार किया और बीबी तुम्हारी गई नरक, तो तुमको भी जाना पड़ेगा नरक। बीबी बनी गधी तो तुमको बनना पड़ेगा गधा, क्योंकि भूतानि यान्ति भूतेज्य, जिसमें मन का अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी। अरे जड़ भरत सरीखे परमहंस के लिए रियायत नहीं हुई, हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई तो इतने बड़े परमहंस को, जीवन मुक्त को, और अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो फिर हम लोगों के लिए क्या रियायत होगी, साधारण जीवों के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि तुम राम की नकल करोगे कैसे। तुमने स्त्री से प्रेम बढ़ा लिया, तो राम तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। इसीलिए जब पार्वती जी ने सीता जी का रूप धारण किया राम की परीक्षा के लिए, तो सर्वज्ञ राम तो जान गए कि ये सीता नहीं है। वो जो एक्टिंग कर रहे थे उन्होंने एक्टिंग तुरंत बंद कर दी। सती कपट जानेऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सो सर्वज्ञ राम भगवाना। सर्वांतर्यामी है, वो जान गए कपट। और जाकर के उन्होंने तो कहा पार्वती जी से, क्यों मां यहां अकेले कैसे बैठी हो, आपके वो कहाँ है, यानी मेरे पिताजी शंकर जी। अब बताओ तुम इसकी एक्टिंग कैसे करो, इसकी नकल कैसे करोगे। राम की तरह तुम बीबी से प्यार बढ़ा लो, चलो मान लिया लैला मजनू का अवतार फिर से हो जाएगा। लेकिन ये आगे जो राम ने किया, भगवान और महापुरुषों में जो शक्ति है सर्वज्ञता की, सर्वांतर्यामित्व की, राम की जो शक्ति है, उसकी नकल तुम कैसे करोगे। तुम्हारी बीबी अगर चली जाए मायके बिना तुमको बताए, या कहीं और चली जाए, तुमको नहीं मालूम, तुमको यही समझते हो कि हाँ घर में है बीबी, और इस बीच में कोई चुड़ैल तुम्हारी बीबी का रूप धारण करके बैठ जाए, कोई पिशाची, कोई डाकिनी, कोई चुड़ैल, और तुम राम के बराबर अपनी बीबी से प्यार करते हो, और तुम सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी हो नहीं राम की तरह, तो तुम आओगे बीबी से मिलने की व्याकुलता में तो चिपट जाओगे उससे। तो फिर वो डाकिनी क्या हाल करेगी तुम्हारा, वो चुड़ैल तुमको छोड़ेगी नहीं। फिर तुम कैसे जानोगे कि ये मेरी बीबी नहीं है, ये कोई पिशाची है। तो नकल तुम भगवान की करोगे कैसे। पहले राम के बराबर शक्ति तो प्राप्त कर लो, तब नकल करने की बात सोचना। अरे राम की नकल तो लक्ष्मण जी ने ही नहीं की, औरों को तो छोड़ दो। खूब पट्टी पढ़ाई भगवान राम ने लक्ष्मण जी को। देखो ऐसा है कि वो मैं तो जा रहा हूं वन में और तुम यहां माँ बाप की सेवा करो, पिताजी दुखी हैं और ऐसा है वैसा है। सीता जी को भी खूब पट्टी पढ़ाया, देखो मैं तुम्हारा पति हूं और ये तुम्हारे सास ससुर हैं, ये पूज्य हैं, मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, इनकी सेवा करो, तुम यहीं पे रहो। लेकिन कोई उनके पट्टी पढ़ाने में नहीं आया, साफ साफ दो टूक जवाब दे दिया। धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। देखिए ये सब लेक्चर आप उसको दीजिएगा जिसको स्वर्ग वर्ग चाहिए हो, मुझे तो केवल तुम चाहिए। इसलिए मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, मैं आपका कहना नहीं मानूंगी।
अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्षये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। लक्ष्मण जी कह रहे हैं दशरथ और कौशल्या आदि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे सब कुछ तुम हो केवल। देखो लक्ष्मण जी ने ही नहीं नकल की राम की, समझाने पर भी नहीं माना, और राम ने उनको साथ ले भी लिया, सीता जी को भी साथ ले लिया, लक्ष्मण जी को भी साथ ले लिया, क्योंकि जबान बंद हो गई, बोलती बंद हो गई, क्योंकि आत्मा के धर्म के आगे शरीर का धर्म कट जाता है। ये सब धर्मों का, सब ग्रंथों का, सब संतों का सिद्धांत है। अरे फिर भगवान ने ही तो स्वयं कहा है। देखो भगवान राम ने अयोध्या में एक लेक्चर दिया 11,000 वर्ष में। एक बार रघुनाथ बुलाए, और सब लोग आए। तो उसमें राम ने प्रवचन दिया कि त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। देखो केवल मुझसे ही प्रेम करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। ये स्त्री पति बाप बेटे आदि इनसे प्रेम न करो, केवल मुझसे प्रेम करो। दोबारा फिर कहा था सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। अरे कई जगह कहा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जानिय दृढ़ सेवा। जितने नाते हैं तुम्हारे, माता है, पिता है, भाई है, पति है, और जितने गुरुजन हैं, रिश्ते में बड़े हैं, ये सारे नाते मेरे प्रति करो, मुझे ही अपना सब कुछ मानो, केवल मुझसे ही प्यार करो और किसी से नहीं। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। ये स्वयं राम कह रहे हैं। उन्होंने कब कहा कि हाँ जैसे मैं कर रहा हूं वैसा तुम भी करो, तुम भी स्त्री से ऐसे प्रेम करो, तुम भी अपने बाप की ऐसे भक्ति करो। अरे वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि केवल मुझसे ही प्रेम करो, सब जगह से अपना मन हटाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सब धर्म छोड़ करके जिसके प्रति जो धर्म है, केवल मेरी शरण में आओ, केवल मेरी उपासना करो, केवल मेरी भक्ति करो, केवल मुझसे प्यार करो। ये आदेश है भगवान का। और ये कहते हैं कथावाचक लोग और ये तमाम बाबा और ये मंडलेश्वर आदि कि भगवान ने जो किया वो तुम भी करो, भगवान के आदर्शों का अनुकरण करो। अरे कैसे अनुकरण करोगे तुम? अनुकरण करने के लिए पावर भी चाहिए। और फिर अगर उनके समान तुम ये भक्ति करोगे तो फिर ये मायाबद्ध पापात्मा लोग हैं, ये जहां जाएंगे तुम्हारी भी वही गति होगी। इसीलिए भगवान राम भ्रातृभक्त थे, स्त्री भक्त थे, पितृभक्त थे, सब ठीक है, लेकिन तुमको केवल भगवत भक्त बनना है। तुमको उनकी नकल नहीं करनी, अपनी क्लास के अनुसार चलना है। इसीलिए सुखदेव परमहंस परीक्षित से कहते हैं ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित, तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 32वां श्लोक। महापुरुष और भगवान के आचरण अनुकरणीय नहीं होते, उनके आदेश पालनीय होते हैं। वो जो आज्ञा दे
उस आज्ञा का पालन करो बस। वो स्वयं क्या कर रहे हैं ये मत देखो। बच्चे को पिता कह रहा है स्कूल जाता है कि नहीं जाता। अब बच्चा रो रहा है, खुद तो जाते नहीं पिताजी स्कूल में पढ़ने, और हमको डांट डांट के और मार मार करके स्कूल भेजते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें पिताजी की नकल नहीं करनी है। तुम्हारे पिताजी स्कूल कॉलेज सब पास कर चुके, वो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं एमए तक, लेकिन तुमको अभी पढ़ना है, इसीलिए तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। अपनी कक्षा के अनुसार चलना है हमको, अपनी स्थिति के अनुसार चलना है। देखिए, महापुरुष और भगवान ये कई क्लास के आचरण करते हैं। उनके आचरण व्यर्थ नहीं होते, भले ही वो कितने ही अंडबंड आचरण हो, लेकिन उन सबके पीछे रहस्य होता है परोपकार का। इसके अलावा संसार में जब महापुरुष और भगवान आते हैं तो किसी एक जीव के लिए तो आते नहीं, वो तो सबके लिए आते हैं। तो सब जीवों की स्थिति अलग अलग होती है, सबकी स्पिरिचुअल स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग क्लास के साधक हैं संसार में। तो महापुरुष को सबके लिए आदर्श स्थापित करना है, इसीलिए अनेक प्रकार के अलग अलग आचरण करते हैं महापुरुष लोग। तो जो जिस क्लास का हो, उस क्लास के अनुसार महापुरुष का अगर कोई आचरण है तो हम उसकी नकल कर सकते हैं, बाकियों की नहीं। ये बकवास है कि महापुरुष और भगवान के आचरण की नकल करो। भगवान के आचरण की नकल वर्जित है, महापुरुष के आचरण की नकल वर्जित है, उच्च कोटि के साधकों की नकल भी वर्जित है। यहां तक समझो।